बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिका यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिम मअहा साइक़ुन व शहीद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना किबरियाई बड़ाई उस वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए मुख्तस है, जिसने हमा शुमा की तख्लीक़ फरमाई, बादहू हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तमाम ज़रूरियात को हमारे लिए मुहैया और मौजूद अता फ़रमाया। नीज़ हमारे रुश्द व हिदायत के लिए, रहबरी व रहनुमाई के लिए, राह ज़लालत से राह मुस्तकीम पर गामज़न रखने के लिए बेशुमार पैगम्बरान मिल्लत को दार फ़ानी के अंदर मबूस फरमाए। उन्हीं में से हमारे आखिरी नबी आक़ाए दो जहाँ फ़ख्र दो आलम ताजदार मदीना सैयदुल कौनैन ख़ातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुजनबीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। हज़रात, मैं आज के जुमा में खुतबाए मसनूना के बाद कलाम हकीम से चंद आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत की है। मैं चाहता हूँ कि उसी के मातिहत चंद बातें लबकुशाई करूँ। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश होगी कि आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमाएंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। बारे इलाह में दुआगो हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
बरदरान इस्लाम, मैं जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें ताल्लुक़ है अल्लाह तबारक व तआला से डरने का। सूरह अनफाल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफत बयान की है, जिसमें पहली सिफत बयान की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला के डरने की सिफत बयान की है कि मोमिन वो है जब अल्लाह तबारक व तआला का नाम सुने, अल्लाह का ज़िक्र हो तो अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से वो लरज़ जाए, वो कांप जाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, ये हकीकत मुसल्लम है, ये मुसल्लम हकीकत है कि जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबियाए किराम भेजे गए किसी मखसूस खित्ते की तरफ भेजे गए या किसी मखसूस कौम की तरफ भेजे गए और उनकी शरीयत किसी मखसूस मुद्दत, ख़ास मुद्दत की तक मुतय्यन रही। लेकिन जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भेजे गए तो किसी ख़ास खित्ते के लिए नहीं बल्कि सारे जहान के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे गए तो किसी ख़ास कौम की तरफ नहीं भेजे गए बल्कि तमाम इंसानों की तरफ नबी और रसूल बनाकर भेजे गए और उसकी शरीयत कुरान करीम नाजिल की गई या शरीयत दी गई तो किसी ख़ास मुद्दत तक नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए शरीयत दी गई। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्त और भाइयों, और उस पर कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। वो कुरान करीम जो किसी ख़ास मुद्दत के लिए नहीं रही बल्कि क़यामत तक के लिए हमारे लिए सरचश्मा और हिदायत देकर भेजे गए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्त और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला उसी कलाम पाक सूरह सबा के अंदर फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासे बशीरन व नज़ीरा। ऐ नबी, हमने तुम्हें तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, पता ये चला मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भेजे गए तो तमाम दुनिया के लिए भेजे गए, वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए और उनकी शरीयत भेजी गई तो क़यामत तक के लिए भेजी गई और तमाम इंसानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए। और जो कुरान मिली है उस कुरान के अंदर जिन चीज़ों को शर करार दिया है वो हमेशा के लिए शर है और जिन चीज़ों को खैर करार दिया है वो हमेशा के लिए खैर है। कलाम कुरान पाक के अंदर, कलाम हकीम के अंदर
जिन चीज़ों को इंसान के लिए मुफीद बतलाया गया है वो तमाम इंसानों के लिए मुफीद है, और जो नुकसानदेह बतलाया गया है वो तमाम इंसानों के लिए नुकसानदेह है। कलाम पाक के अंदर जिन चीज़ों को हलाल करार दिया है वो हमेशा के लिए हलाल है, और जिन चीज़ों को हराम करार दिया है वो हमेशा के लिए हराम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, उसी कलाम पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ वो लोगों जिन लोगों ने ईमान लाया है, यानी मोमिनों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब किया है। मोमिनों से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि ऐ मोमिनों, तुम अल्लाह से डरो, उतना डरो जितना डरने का हक है, और मत मरो मगर मुस्लिम और मुसलमान होकर मरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरो मगर मुस्लिम होकर मरो, मुसलमान होकर मरो। कुफ्र की हालत में मत मरो, शिर्क की हालत में मत मरो, काफिर बनकर मत मरो, मुशरिक बनकर मत मरो, इसलिए कि उसका ठिकाना जहन्नम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से कहा है अल्लाह तबारक व तआला से डरो। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझको कुछ वसीयत फरमाइए। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र से कहा कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के डर को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये हर उमूर की बुनियाद है। फरमाया या रसूलल्लाह, मजीद और कुछ वसीयत फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलाम पाक की तिलावत को अपने ऊपर लाजिम कर लो, कसरत से ज़्यादा कलाम पाक की तिलावत को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दुनिया में रोशनी है और आसमान में माल का सबब है, दौलत का सबब है, ज़ख़ीरे का सबब है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इस आयत करी, इस हदीस के अंदर अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अल्लाह के डर को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये डर हर उमूर, हर काम की जड़ है, हर काम की, हर अमाल की बुनियाद है। अल्लाह का डर ही है कि लोग नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का डर ही तो है कि लोग अपने माल की ज़कात देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का डर ही तो है कि लोग हज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का डर ही तो है कि लोग रमज़ान महीने का रोज़ा रखते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, नमाज अल्लाह तबारक व तआला के डर से पढ़ते हैं। मेरे मोहतरम, उसके अंदर वो मोमिन है, मुसलमान है, उसके अंदर तकवा, परहेजगारी है। अल्लाह तबारक व तआला से डर इस बात पर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को हम पर फर्ज किया है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, नमाज की अदायगी नहीं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कहेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरे इंसान, मैंने तुमको इबादत के लिए पैदा किया था, तुम पर मैंने नमाज को फर्ज की थी, तूने नमाज को क्यों अदा नहीं किया? डर ये था कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद, हिसाब व किताब के बाद अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की अजाब में डाल देगा। ये डर, अल्लाह का डर, जिस डर की वजह से लोग नमाज पढ़ते हैं, लोग अपने माल की ज़कात देते हैं,
अल्लाह तबारक व तआला का डर होता है। डर ये है कि अल्लाह ने हमको माल दिया है, अल्लाह ने हमको साहिब सरवत बनाया है, साहिब माल बनाया है, हम पर ज़कात फर्ज की है। अल्लाह तबारक व तआला कल हमसे पूछेगा कि मैंने तुमको साहिब सरवत बनाया था, साहिब माल बनाया था, मैंने तुम्हें दौलत दी थी, मैंने तुम्हें रुपया पैसा दिया था, मैंने तुमको खजाना दिया था, तूने अपने माल की ज़कात क्यों नहीं दी? अल्लाह तबारक व तआला का डर, ये डर की वजह से लोग अपने माल की ज़कात देते हैं, रमज़ान महीने के रोज़ा रखते हैं। वो बंदा अगर अल्लाह का डर नहीं होता तो घर के अंदर अकेले में तन्हाई में वो खा भी सकता था, पी भी सकता था, छुप छुप करके अपना पेट भर भी सकता था। लेकिन अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है कि अल्लाह ने हम पर रोज़ा को फर्ज किया है, कोई देखे या ना देखे पर खुदा तो देखता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, उसी तरह लोग हज करते हैं तो उसको यकीन होता है कि अल्लाह ने हज को हम पर फर्ज किया है कि अगर हम हज नहीं करेंगे क़यामत के दिन हमारी पकड़ होगी, हमारी गिरफ्त होगी, अल्लाह हमको सवाल करेगा, फिर ठिकाना हमारा जहन्नम में होगा। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, तमाम इबादतों का दारो मदार, तमाम काम की बुनियाद, तमाम आमाल की बुनियाद डर पर होता है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मिसाल के तौर पर एक नुक्ते, रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में, रात के तिहाई हिस्सा में जब लोग गहरी नींद में होते हैं, बंदा क़यामुल लैल करता है, रात की तारीकी में अपने बिस्तर और नींद को छोड़ता है और दबे पांव मस्जिद में जाता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह तबारक व तआला का डर ही है जिसकी वजह से उन्होंने बिस्तर को छोड़ा, नींद को तर्क किया और मस्जिद में आकर अल्लाह तबारक व तआला की रिजा और खुशनुदी की खातिर उन्होंने नमाज पढ़ी, तहज्जुद अदा की। ये अल्लाह तबारक व तआला का डर है। पता ये चला मेरे दोस्तों और भाइयों, जो भी आप अमाल करेंगे उसके अंदर अगर तकवा नहीं है, उसके अंदर अगर अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, खशियत इलाही नहीं है, तो वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता है। हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। मर्जुल मौत के वक्त ज़ारो क़तार रोने लगे, सुभान अल्लाह, ज़ारो क़तार रोने लगे। साहबाए किराम ने पूछा कि आप तो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, मर्जुल मौत में अब ज़ारो क़तार रो रहे हैं, ये रोने का सबब क्या है? तो कहीं ना कहीं मौत के डर से रो रहे हैं। तो हजरत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ सहाबियों, मौत तो बरहक यकीनी है, मरना है, दुनिया की तमाम चीज़ों में इख्तिलाफ है मगर मौत के बारे में इत्तेफाक है। मरना मौत यकीनी है, लेकिन मैं मौत के डर से नहीं रोता हूँ। मैं इस मर्जुल मौत में अपने गुनाह को ख्याल करता हूँ, ख्याल करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक भी गुनाह नहीं किया है, लेकिन एक गुनाह को ख्याल करता हूँ तो मुझे रोना आता है। वो गुनाह ये था कि मुठभेड़ की वजह से मैंने एक बिदअती को सलाम कर दिया था। अल्लाहु अकबर। मुठभेड़ की वजह से एक बिदअती को मैंने सलाम किया। मैं डर से रो रहा हूँ कि अल्लाह अगर मुझसे उसके बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और भाइयों, गौर करने का मकाम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का डर है कि आज लोग इस ज़माने में गुनाह के ऊपर गुनाह किए जा रहे हैं, सियाह कारियों के दलदल में फंसे हुए हैं, हराम कारियों में डूबे हुए हैं। उसके अंदर अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। वजलत कुलूबुहुम पर मैं बातें करना चाहता हूं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। मोमिन वो है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह का नाम लिया जाए तो अल्लाह के डर से
उसके दिल के अंदर लर्ज़ और कपकपी पैदा हो जाए। आप लोगों ने बार बार सुना है इस हदीस को, इस वाक़िया को, और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बयान किया है कि अल्लाह के नबी ने इस वाक़िया को 7 मरतबा बयान किया है। रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस बयान किया गया है कि बनी इसराइल का वो किफल का वाक़िया, ये गुनाहकारी में, सियाकारी में, खताकारी में कभी भी उन्होंने नेकी का काम नहीं किया था, गुनाह ही गुनाह किया था। एक मर्तबा उन्होंने एक लड़की को, बाइस्मत बाइफ़त लड़की को 60 दिनार में जिना के लिए आमादा किया। जब खलवत में उस फेले बद के लिए मुस्तईद हुए, आमादा हुए, तो वो लड़की ज़ारो कतार रोने लगी, थर थर कांपने लगी, उसके चेहरे का रंग फिक्र हो गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। किफल ने पूछा, क्या अरे वो लड़की, तू तो अपनी खुशी से इस फेले बद के लिए तैयार हुई है, मैंने तुमको 60 दिनार देकर आमादा किया है और तू राजी खुशी से तैयार हुई है, लेकिन तुमको किस चीज ने रुलाया, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने जवाब दिया, ऐ किफल, मैं आज तक एक भी गुनाह नहीं किया है, मैं इस तरह का फेले बद नहीं की है, ये मेरी मजबूरी थी कि मैंने आपसे 60 दिनार लिया है, लेकिन ऐ किफल, ये फेले बद को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम किया है, ये हराम है। मैं डर से रो रही हूं कि दुनिया के कोई निगाह नहीं देखती है, लेकिन अल्लाह की निगाह तो देख रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? जब हमारी पेशी, हमारी हाजिरी अल्लाह के दरबार में होगी तो अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए मैं रो रही हूं। सुभान अल्लाह। किफल नामी फरमाया कि इत्तक़िल्लाह, ऐ किफल, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, मुझ पर रहम करो, खुद पर रहम करो। ये सुनना था कि किफल शर्म और निदामत से झुक गए, वो भी सोचने लगे। अल्लाह अकबर। उस लड़की की तकरीर ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया। किफल ने सोचा कि मेरी जवानी ढलने लगी है, बचपन से मैंने आज तक एक भी नेकी का काम नहीं किया है, गुनाह ही गुनाह किया है, सियाकारी में, खताकारी में मेरी जिंदगी गुजर गई। जिंदगी में एक बार ये गुनाह कर रही है तो ज़ारो कतार रो रही है, थर थर कांप रही है। अरे मैं तो अपनी पूरी जिंदगी को गुनाह ही में गुजार दी, मेरा क्या असर होगा? अल्लाह अकबर। मेरी क्या हालत होगी? अल्लाह हमसे क्या मुआमलात करेंगे? ये बंदा ये खुदा किफल अल्लाह से आजीजी इनकिसारी करने लगे। उस लड़की को जिना नहीं किए, तौबा कर लिए, 7 दिनार छोड़ दिए, कहा जाओ तुम उठकर चले जाओ। किफल नामी शख्स अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह के दरबार में ज़ारो कतार रोने लगे, आजीजी इनकिसारी करने लगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे कि खुदाया परवरदिगार आलम, मेरे से जो भी गुनाह हुआ है अल्लाह दरगुजर फरमा दे, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा ये गुनाह नहीं करूँ। वो रात वो रो रो कर अल्लाह से तौबा करने लगे, आजीजी इनकिसारी करने लगे। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी रात उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। उसी रात उसका इंतकाल हो गया तो दरवाजे पर लोगों ने देखा, उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह क़द ग़ुफ़िरा किफ़ल, बेशक अल्लाह ने किफ़ल के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, ये है अल्लाह का डर। अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से किफल ने उस फेले बद को छोड़ दिया, उसकी दिल की दुनिया बदल गई। अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे, वो भी थर थर कांपने लगे।
तो ये मोमिन की सिफत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम। मोमिन की सिफत वो है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र हो तो अल्लाह के डर से उसका दिल कांप जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम हर इबादत में, हर रियाजत में, हर आमाल में अल्लाह का डर पैदा करें, तकवा और परहेजगारी पैदा करें। इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते हैं और ये मोमिन की पहली सिफत है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ तमाम भाइयों से कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो गया, 3 जुमा ख़त्म हुआ, बीच बीच में ख़तीब हजरात आप लोगों को मुखातिब करते रहे कि अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े को क्यों फ़र्ज़ किया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अफसोस है कि रमज़ान मुबारक का महीना था, मसला मसाइल फतवा फराज बड़ी बड़ी बातें लोगों की ज़ुबान से सुनने में आ रहा था। लग रहा था कि ये पक्का सच्चा नमाजी बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पता नहीं लोगों के अंदर कौन सी जंग लगी हुई है कि जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ वो सारे नमाजी भी ख़त्म, उतने ही नमाजी बचे जितने पहले से थे, जिसके अंदर अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की दहशत है, खशियत इलाही है, वो बंदा मस्जिद में आ रहे हैं। और जिसके अंदर खशियत इलाही नहीं है, जिसके अंदर अल्लाह का डर नहीं है, गोया कि उसकी नमाज, उसका रोजा, उसकी इबादत ये रिया और दिखावा था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, तुम पर हमने रोजा वैसे ही फर्ज किया गया था, फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले और लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। जिस तरह रमज़ान के महीने में तू रोज़ा रखता था, नमाज पढ़ता था, उसी तरह बाकी महीनों में भी तुम नमाज पढ़ते रहो, रोज़ा रखते रहो। अल्लाह का मकसद ही यही था, रोज़ा का मकसद ही यही था, रोज़ा फ़र्ज करने का मकसद और मंशा ही यही था कि लोग बाकी महीनों में भी नमाज और रोज़ा करते रहे। लेकिन अफसोस है ऐसे लोगों पर जो मस्जिद से दूर हो गए और नमाज को तर्क कर दी। मैं बारे इलाह से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम मौलाए करीम उसके दिलों में तकवा और परहेजगारी पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, वो मोमिन है, मुसलमान है, अल्लाह उसके दिलों में तेरा डर गालिब हो, खौफे खुदा गालिब हो, खशियत इलाही गालिब हो। अल्लाह तू उसकी तौफीक अता फरमा। जब तक दुनिया में ज़िंदा रहें अल्लाह तू पक्का सच्चा मोमिन बनाए रखना, और जब मौत हो ईमान की हालत पर हो। आक़ुलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम।